नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मुंबई में मुख्यमंत्री एनएसई के अधिकारियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए किया आमंत्रित। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के रोड शो के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को मुंबई पहुंच गए थे। सोमवार को निवेशकों के साथ उत्तराखंड में निवेश के लिए बैठक हुई, जिसमें प्रदेश सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री समेत अन्य क्षेत्रों में नए निवेश प्रस्ताव पर करार किया। अब तक 94,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पहुंचकर स्टॉक एक्सचेंज में संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंची डिंपल यादव, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव बद्रीनाथ धाम पहुंची। डिंपल यादव रविवार को यहां पहुंची थीं। सोमवार सुबह उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन, पूजा अर्चना की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव कुछ दिन पहले परिवार संग केदारनाथ धाम के भी दर्शन के लिए पहुंची थी। कार्यकर्ताओं के साथ पैदल भैरव मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, दर्शन कर चढ़ाए रूट। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ यात्रा पर हैं। सोमवार को भी अचानक कार्यकर्ताओं के साथ पैदल भैरव मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पूजा कर परंपरा अनुसार रूट चढ़ाई। बता दें कि भैरव को केदारनाथ के क्षेत्रपाल के रूप में पूजा जाता है। राहुल गांधी ने सुबह केदारनाथ मंदिर के पास आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के दर्शन किए। वो आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर काफी देर तक ध्यान की मुद्रा में रहे। निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सुरंग में आग लगी, जानमाल की कोई हानि नहीं। यहां निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की एक सुरंग में रखे रासायनिक पदार्थ में आग लग गई। हालांकि दुर्घटना में किसी तरह के जानमाल की कोई हानि नहीं हुई। यहां स्थित रेल विकास निगम लिमिटेड की परियोजना निदेशालय के मुख्य परियोजना प्रबंधक अजीत सिंह यादव ने सोमवार को बताया कि रविवार की शाम को ये घटना परियोजना की सुरंग संख्या 15 में हुई, जहां रखे रासायनिक पदार्थ में अचानक आग लग गई। गांव में दिन दहाड़े धमक पड़े दो गुलदार, जमकर मचाया आतंक, मवेशी को बनाया निवाला, दहशत में ग्रामीण। तेसियारी गांव में दिन दहाड़े दो गुलदार अचानक आधम के। गुलदार के जोड़े ने गांव में जमकर आतंक मचाया और एक मवेशी को अपना निवाला बना लिया। गुलदारों के दहाड़ से ग्रामीण सहमे हैं। घटना से गांव में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजड़ा लगाकर गुलदारों को पकड़ने की भी मांग की है। मंत्री रेखा आर्या बोली, उत्तराखंड कहलाएगा खेल भूमि, खिलाड़ियों के आरक्षण के लिए लाएंगे एक्ट। रेखा आर्या धामी मंत्रिमंडल में युवा कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पास महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग, खेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का जिम्मा है। अपने सभी विभागों की उन्हें अच्छी जानकारी है। यही वजह है कि विभाग की किसी योजना के बारे में पूछने पर वो बेबाकी से जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के बाद अब खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण के लिए एक्ट बनाने जा रही हैं। मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज राज्य आंदोलनकारी 8 नवंबर को करेंगे सचिवालय कूच। शहीद स्मारक में पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के संरक्षक नवनीत गोसाई ने कहा कि आंदोलनकारियों की मांगों को सरकार अनदेखा कर रही है, जबकि चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी करने, समान पेंशन और पेंशन वृद्धि, मूल निवास 1950 से लागू करने, हिमाचल की तर्ज पर भी कानून लागू करने की मांग लंबे समय से उठा रहे हैं। मुंबई के रोड शो में शामिल हुए सीएम धामी बोले, अगले 5 सालों में राज्य की जीएसडीपी दुगनी करने का टारगेट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हेतु आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश के प्रमुख उद्योग समूहों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने सभी निवेशकों को आगामी 8 से 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी ही नहीं, बल्कि ये भारत के विकास की अनूठी कहानी का एक प्रमुख भाग है। अब मोबाइल ऐप से बिजली बिल भुगतान करने पर मिलेगी 1.5% की छूट, साथ में ये फायदा भी मिलेगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पहली बार उपभोक्ता स्वयं सेवा मोबाइल ऐप विकसित की। इस ऐप के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 1.5% की छूट मिलेगी। इसके साथ ही 1 साल के बिल भुगतान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
फर्जी एनओसी पर निर्माण, वन विभाग कराएगा एफआईआर। मसूरी वन प्रभाग के तहत सामने आया मामला। मसूरी में जमीनों और संपत्ति की खरीद फरोख्त में फर्जी एनओसी का मामला प्रकाश में आने के बाद वन विभाग कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है। इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय ने लोगों से भूमाफिया के जाल में न फंसने और एनओसी के मामले में संबंधित कार्यालय से पुष्टि करने की अपील की है। बिल्लाओ इनाम पाओ योजना, उपभोक्ताओं में उत्साह। हर महीने मिल रहे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और ईयरबड्स। सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के लिए चलाई जा रही बिल्लाओ इनाम पाओ योजना को लेकर उपभोक्ताओं में उत्साह है। उन्होंने बिल लेने के लिए योजना को प्रेरणादायक बताया। योजना के तहत राज्य कर विभाग हर महीने 1500 विजेताओं को इनाम में स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और ईयरबड्स दिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बिल्लाओ इनाम पाओ योजना में अब तक 11 मासिक लकी ड्रॉ निकाले गए। असम के साथ प्रदेश करेगा सेब का व्यापार। हर्षिल का सेब मंडियों में पहुंचाने की पहल। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तरकाशी जिले के हर्षिल में उत्पादित सेब का व्यापार असम की मंडियों में किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने असम कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ सेब का व्यापार करने के लिए विस्तार से चर्चा की। गुवाहाटी दौरे पर रविवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड के सेब को असम तक पहुंच बढ़ाने के लिए मंडी विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार का शिक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान। वेद शास्त्रानुसंधान केंद्र में संवाद में बोले स्वामी अभिषेक। देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज वेद शास्त्रानुसंधान केंद्र में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उद्घाटन स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह और परिसर के निदेशक डॉक्टर PVB सुब्रमण्यम ने किया। उत्तराखंड स्थापना दिवस, प्रदेश को तय करनी होंगी शीर्ष प्राथमिकताएं। 23 साल बाद कैसे हालात, जानिए लेख। राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा क्या बढ़ा? उत्तर होगा जनसंख्या, असमानता, पलायन और आपदाएं। अनुमान है कि पिछले 2 दशकों में देश में 36% और उत्तराखंड में 50% से अधिक जनसंख्या बढ़ी। 2021 में जनगणना नहीं हुई, लेकिन अनुमान है कि पिछले 2 दशक में उत्तराखंड में औसत हर वर्ष 2 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।